होता है नहीं, और बोलते हमने त्याग। जब किसी के पास है नहीं वो त्याग क्या करेगा। तो कभी कभी हमने ऐसा भी देखा, कुछ खादिम लोगों के बेचारों की ऐसी स्थिति होती थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और जब उनके साथ मिलने जाते थे तो उनसे हाल चाल जब पूछते हैं तो कह देते हैं आज हमारा रोजा है, खाने के लिए है कुछ नहीं, तो रोजा तो अपने आप ही होगा। खाना सामने पड़ा हो तब रोजा रखा हो। हालेलुया। सामने खाना था जब डैनियल को डाला गया शेरों के सामने, शेरों का मनपसंद खाना, और फरिश्ते ने आकर क्या कहा, तुम्हें रोजा रखना है। और रोजा भी किस स्थिति में, तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे पसंद का भोजन पड़ा होगा। हालेलुया। तो हम जब भोजन छोड़कर रोजा रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं को स्वादिष्ट भोजन की खुशबू भी हमारी नाक तक ना आ जाए, कहीं रोजा ना, डर भी रहता है। कहीं मैंने कई बार फिर तोड़ दिया था परोंठों की स्मेल को, जब मैंने महसूस किया तो फिर छोड़ दिया। खुशबू जब आई परोंठों की तो कहा चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही काफी है, कल को रख लेंगे। अब कई लोग ऐसा भी रोजा रखते हैं, खाने से दूर रहते हैं कि कहीं रोजा टूट, खाने का भय है, डर है कि कहीं खाना मेरा रोजा तुड़वा, जो खाना आपका रोजा तुड़वा दे उसे आप रोजा कैसे कह सकते हैं। हालेलुया। तो शेरों को क्या कहा, तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हारे सामने होगा पर तुमने रोजा रखना है। और शेरों ने उसकी बात को मान लिया। हालेलुया। और जब बादशाह ने उसे बाहर निकाला तो उसने पूछा कि हे खुदा के बंदे, तू सलामत है, तू ठीक है? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूं, मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और उसने शेरों के मुंह को बंद रखा। त्याग सब कुछ पास हो फिर उसे छोड़ा जाए, उसे त्याग कहते हैं। हालेलुया। उसे कहते हैं कि मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ त्याग किया है। कुछ हो तो त्याग होता है, अगर कुछ ना हो तो त्याग नहीं होता, उसे त्याग नहीं कह सकते। तुम संसार की किसी भी चीज से मोहब्बत ना रखो, ना संसार से, ना संसार की किसी वस्तु से मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो आगे क्या हीरो लाइन लिखी, तो उसमें पिता का प्रेम। तो ये कलाम किसने सुनाना था लोगों को? संसार से, ना संसार की किसी, संसार तो बहुत बड़ा है। अब इसमें पायलट की नौकरी भी है, इंजीनियर की नौकरी भी है, डॉक्टर की नौकरी भी है, इसमें बड़े बड़े मुकाम हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो खुदा का दास क्या लिख रहा है, ये वो तंग रास्ता है जिसके बारे में कलाम बताता है, जो इस तंग रास्ते पर चलेगा वही उस बादशाही में दाखिल होगा। ये बिलीवर के लिए कोई मायना नहीं रखती ये वर्ष जो है। जो विश्वास में है, सिर्फ विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए हैं, जिनका अभी नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, बेशक उन्होंने बपतिस्मा लिया है, बपटाइज हुए हैं, परंतु नए सिरे से पैदा नहीं हुए। क्योंकि जो नए सिरे से पैदा होगा उसके लिए ये सारे हुक्म है, उस पर ये सारे के सारे हुक्म लागू होते हैं। जो नए सिरे से पैदा नहीं, सिर्फ विश्वास करके यीशु मसीह के पास आया है, आशीषों और बरकतों के लिए आया है, उसके लिए ये बातें कोई मायना नहीं रखेंगी, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। और जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, वो नए सिरे से पैदा होने वालों की खूबियों को कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसका नया जन्म अभी हुआ ही नहीं। जितनी देर तक नया जन्म नहीं होता उतनी देर तक ये नई बातें जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर नहीं सकती, उतनी देर प्रवेश नहीं करेंगे। आगे लिखा क्यों, जो कुछ संसार में है अब उसे खोल रहा है वो,
पहले कहता ना संसार से, ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, फिर पढ़े जरा आयत को, शायद आपको इसमें से एक बहुत जबरदस्त खुदा का भेद मिलेगा। पहले वर्ष की आखिरी जो लाइन है कोमा के बाद, उससे पढ़े, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, आप बोले सारे जने, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, हालेलुया। तो आप ही बताओ क्या भेद है इस आयत में जिसको मैंने जोर दिया। इसमें एक शब्द 2 बार आया है, हालेलुया। कौन सा शब्द? प्रेम 2 बार आया है और 2 तरीके के प्रेम के ऊपर बात वो कर रहा है, हालेलुया। क्या लिखा? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, नहीं उसी लाइन में 2 बार ही आया जी, शायद तानु 3 बार नजर। वस्तुओं में से प्रेम रखे, हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे, गोमा के बाद 2 बार प्रेम की बात हम कर रहे हैं जिसको यूहन्ना जोर देकर बता रहा है। वो ऊपर लिखा, जो लिखा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, जो संसार से प्रेम रखता है। अब 2 प्रकार के प्रेम का जहां पर जिक्र आ गया है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम संसार से भी प्रेम रखते हैं और पिता से भी प्रेम रखते हैं। तो खुदा का जो जलन वाला नबी था, जिसे अनख थी, जिसे प्राउड था खुदा के ऊपर, वो नबी जिसका नाम एलिया था, जब उसने इस तरीके का प्रेम लोगों में देखा कि लोग शैतान को भी उसी तरीके से चला मिल रहे हैं, शैतान से भी उसी तरीके की मोहब्बत रख रहे हैं, परमेश्वर से भी मिलते हैं, शैतान से भी प्यार करते हैं, परमेश्वर से भी प्यार करते हैं, दुनिया की चीजों से भी प्यार करते हैं, परमेश्वर से भी प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिहाज की भी इबादत करते हैं, शैतान के लिहाज की भी इबादत करते हैं। तो वो जलन से भर उठा और उसने साफ कह दिया, ऐ लोगों, तुम कब तक 2 ख्यालों वाले बनकर, 2 विचारों वाले बनकर लंगड़ा कर चलते रहोगे? कब तक? यदि यहोवा परमेश्वर है तो फिर उसको मानो और उसकी इबादत करो, और यदि शैतान परमेश्वर है तो फिर शैतान की इबादत करो। दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते, दोनों को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों को साथ लेकर जो चलते हैं, पंजाबी च साडे की कहते जी सलेडा, हमारे एक लफ्ज बोलते हैं जी सलेडा। वो देखा तो मैंने भी नहीं कभी, कहते हैं वो रंग बदलता है, किसी वक्त अभी उसका रंग कुछ है, पलक झपकते ही उसका रंग कुछ और हो जाता है। पता नहीं वो कोई जीव रेंगने वाला है या उड़ने वाला पंछी है या क्या है, हमने देखा तो नहीं। हाँ जी, सेडा भी गिरगट की तरह के रंग बदल दे, ठीक है, रंग बदल देते हैं फटाफट। सलेडा 2 तरह के ख्याल पर चलने वाला क्या होता है? वो उस सलेडे की तरह और उस गिरगिट की तरह है जो पलक झपकते ही अपना रंग बदल देता है। अब संसार से भी प्रेम है और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर से भी प्रेम है। ये 2 प्रकार का प्रेम नहीं चलेगा। यीशु ने कहा तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, एक के साथ मिले रहोगे, एक के खिलाफ चलोगे। जब अपनी चालाकी से दोनों के साथ ही मिले रहोगे और अपना काम निकालते रहोगे। 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, 2 विचारों पर नहीं चल सकते। फिर आमोस बड़े बढ़िया तरीके से लिखता है, क्या 2 जन आपस में सहमत हो सकते हैं यदि उनके विचार अलग अलग हों? यदि विचार अलग अलग हैं तो 2 आदमी कभी भी जिंदगी में सहमत होकर नहीं जा सकते। अब खुदा का कलाम कह रहा है, जो संसार से प्रेम रखता है
यदि वो कहता है कि वो संसार से प्रेम रखता है, परंतु ये कहता है कि मुझसे भी प्रेम रखता है, तो यीशु मसीह ने कहा तुम माया, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की दौलत परमेश्वर के खिलाफ है और परमेश्वर जो है वो दौलत के खिलाफ है। अब दौलत जो है वो इंसान को दूर ले जाती, दौलत जो है इंसान को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती। दौलतमंदों के पास परमेश्वर का कलाम सुनने का समय नहीं है, उनके पास परमेश्वर के पास आने का वक्त नहीं है। उन्होंने पहले मांगा था खुदा तो हमको अमीर कर दे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जब खुदा ने उनको अमीर कर दिया तो फिर वो उसी में उलझ कर रह गए। खुदा चाहता था जब मैंने तुम्हें दिया फिर उसे छोड़कर तुम मेरे पास आते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। अब परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? जो संसार से प्रेम करता है उसमें मेरा प्रेम जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अब यदि कोई कहता नहीं हम तो दोनों तरह का प्रेम करते हैं, परमेश्वर से भी करते हैं और संसार से भी करते हैं, जो दोनों से करता है परमेश्वर को वो इंसान पसंद नहीं। अगली लाइनों में क्या लिखा? क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, सबसे पहले शरीर की अभिलाषा, शरीर की कामना, शरीर की जरूरतें, ये कभी भी इंसान को परमेश्वर से उस तरह का रिलेशन नहीं बनाने देगी जिस तरह का रिलेशन परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की कामना और आंखों की अभिलाषा है, शरीर की कामना और आंखों की अभिलाषा। और आगे और लिखा और जीविका का घमंड, अतः पंजाबी लिखा है जीवन दा घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये तीनों बातें जो हैं ये परमेश्वर की ओर से। अब यदि हमारे अंदर शरीर की जरूरतों के लिए कुछ ऐसी लालसा है, ऐसी अभिलाषा है, मेरे साथ ऐसा भी हो जाए, मेरे साथ ये भी हो जाए, मेरे साथ ये भी हो जाए, यदि ऐसी बातें हमारे अंदर हैं जो शरीर की बातों को लेकर चल रही हैं, यदि कोई ऐसी लड़ाई अंदर चल रही है, तो समझ लें कि अभी तक परमेश्वर से हमारा रिलेशन बना, अभी तक हमारा नए सिरे से जन्म हुआ। नए सिरे से जन्म होने का मतलब ही ये है कि मैंने किसी चीज को काट दिया है। मेडिकल लिहाज से कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि के साथ एक मांस का टुकड़ा जो मां के साथ जुड़ा हुआ होता है, जब उसकी पैदाइश होती है तो डॉक्टर उसे काटते हैं